हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 8। और हाँ दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी कैसे एपिसोड्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डॉक्टर सी को एक बहुत ही ओवर पावरफुल स्टोन मिला था। और दोस्तों, उस वक्त इस स्टोन की इन्फिनाइट पावर के बारे में शायद डॉक्टर सी भी नहीं जानते थे। और फिर डॉक्टर सी को उस स्टोन के मिलने के बाद डॉक्टर सी उस स्टोन पर अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर सी की कड़ी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर सी ये नहीं जान पा रहे थे कि ये स्टोन आखिर काम कैसे करता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर सी उस स्टोन पर और भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन डॉक्टर सी के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी डॉक्टर सी ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि उस स्टोन की असली पावर है क्या। लेकिन डॉक्टर सी के इतना सब करने के बाद भी डॉक्टर सी हार नहीं मानते। और फिर डॉक्टर सी उस स्टोन को अपने हाथों में लेकर अपनी दूसरी लैब में जा ही रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच डॉक्टर सी का पैर लैब की टेबल से टकरा जाता है और फिर डॉक्टर सी के हाथों से वो स्टोन फिसलकर डेस्क पर रखे पानी के ग्लास में गिर जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब डॉक्टर सी अपने आप को संभालते हैं तो फिर डॉक्टर सी देखते हैं कि उनके हाथों से वो स्टोन गायब है। और फिर ये देखने के बाद डॉक्टर सी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर सी बहुत परेशान होकर उस स्टोन को अपनी लैब में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। और फिर डॉक्टर सी उस स्टोन को ढूंढ ही रहे होते हैं। और फिर डॉक्टर सी की नजर उनकी लेबोरेटरी की डेस्क पर रखे पानी के ग्लास पर पड़ती है। और फिर डॉक्टर जी देखते हैं कि उस ग्लास से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। और फिर डॉक्टर जी रोशनी को ध्यान से देखते हैं। फिर तभी डॉक्टर जी को दिखता है कि वो अजीब सी रोशनी उसी पानी के ग्लास से आ रही है जो उनकी डेस्क पर रखा था। और फिर ये सब देखने के बाद डॉक्टर जी कहते हैं, अरे ये क्या, इस ग्लास से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर मेरा स्टोन गिर गया हो? शायद यही हुआ है। और फिर डॉक्टर जी उस पानी के ग्लास के अंदर देखते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, ये तो इसके अंदर ही है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अब मुझे जल्दी इसे पानी से बाहर निकालना होगा। और फिर डॉक्टर जी अपने हाथों से उस स्टोन को पानी के ग्लास से बाहर निकाल देते हैं। और फिर डॉक्टर जी देखते हैं कि स्टोन के पानी से बाहर निकलने के बाद भी उस पानी से आने वाली रोशनी बंद नहीं हुई। और फिर डॉक्टर जी उस पानी को लेते हैं और फिर उसमें से थोड़ा सा पानी डी साइड के पौधों में डाल देते हैं। और फिर डॉक्टर जी देखते हैं कि जो पौधे अभी मुरझाए हुए थे वो फिर से हरे भरे और ठीक होने लगे हैं। और फिर ये देखने के बाद डॉक्टर जी कहते हैं, ये क्या, जो पौधे अभी मुरझाए हुए थे वो वापस ठीक होने लगे? शायद इस स्टोन में काफी हद तक रीग्रो और एनर्जी को बचाए रखने की पावर है। और ये क्या, शायद मुझे इस स्टोन पर अभी और भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। और फिर ये कहकर डॉक्टर जी वापस अपनी लैब में चले जाते हैं। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं जब डी लैब के सभी डॉक्टर्स योगाचार्य पर बातचीत कर रहे थे। और तभी डॉक्टर जी ने उस स्टोन को सभी डॉक्टर्स को दिखाया था। और फिर उसके बाद ही डॉक्टर एंशर्ट ने उस स्टोन पर खोज शुरू कर दी थी। और उस वक्त ही डॉक्टर एंशर्ट ने खोज के दौरान ही इस स्टोन की सारी बातों का पता लगाया। जैसे कि डॉक्टर जी ने उस स्टोन की मदद से ही सभी डायनासोर्स को योगाचार्य से लड़ने के बाद री एनर्जाइज करने के लिए डायनो ड्रिंक को इन्वेंट किया। और बस इतना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ उस स्टोन के पावर सोर्स को कॉपी कर नए एलिमेंट बूस्टर्स को भी तैयार किया। लेकिन ये सब होने के बाद भी डॉक्टर एंशंट और डॉक्टर क्रिटेशिया अपनी स्टोन पे की हुई रिसर्च के हिसाब से जानते थे कि इस स्टोन की एनर्जी का इस्तेमाल और भी अच्छे से किया जा सकता है। और डॉक्टर एंशंट को ये भी पता था कि ये पक्का कॉस्मो स्टोन तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एंशंट ने उस स्टोन पर कई टेस्ट तो किए ही थे जिससे ये पता चला कि ये कॉस्मो स्टोन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ डॉक्टर एंशंट ने ये भी कहा कि इस स्टोन को हाथ में लेकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कॉस्मो स्टोन है, क्योंकि अगर हम असली कॉस्मो स्टोन को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत तेज शॉक लगेगा, और जिसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते हैं। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर एंशंट डी टीम को समझा रहे होते हैं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, अभी हम उस स्टोन की पावर को आपके एलिमेंट बूस्टर्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप सभी के डायनासोर्स की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। या मैं यूँ कहूँ कि आप सभी के डायनासोर सुपर डायनासोर्स बनने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही साथ आप सभी के डायनासोर्स कोमा के योगाचार्य से लड़ाई के दौरान अगर ज्यादा थकने पर अपने आप को री एनर्जाइज भी कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर एंशंट मैक्स रैक्स जोई से कहते हैं, बच्चों लेकिन आपको इन एलिमेंट बूस्टर्स का इस्तेमाल करते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने डायनासोर्स पर आर्मर का इस्तेमाल करते हो तो फिर आप अपने डायनासोर्स को सुपर डायनासोर्स में नहीं बदल पाओगे। इसका मतलब आप सभी एक ही वक्त पर एक ही एलिमेंट बूस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर डॉक्टर एंशंट के इतना सब कहने के बाद फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर एंशंट डी टीम को बताते हैं कि अगर योगाचार्य जल्दी ही ठीक नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि शायद योगाचार्य से और भी ज्यादा खतरनाक डायनासोर ले आए, लेकिन अभी के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर डॉक्टर
डॉक्टर एंशिएंट मैक्स से कहते हैं, मैक्स मेरी रिसर्च के हिसाब से सेथ अगर एओकाचार्य के डीएनए को मिलाकर कोई नया डायनासोर बनाता है तो फिर सेथ को उस डायनासोर को पूरी तरह से तैयार करने में कुछ वक्त तो जरूर लगेगा और मैक्स हमारे पास वही वक्त होगा अपने डायनासोर्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और फिर डॉक्टर एंशिएंट मैक्स से कहते हैं, मेरे कहने का मतलब तुम समझे मैक्स। और फिर मैक्स डॉक्टर एंशिएंट से कहता है, जी हाँ डॉक्टर एंशिएंट, मैं समझ गया। जब तक सेथ अपने नए डायनासोर्स पर काम करना शुरू करेगा उसी बीच हम अपने डायनासोर्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और फिर डॉक्टर एंशिएंट मैक्स से कहते हैं, मैक्स अभी के लिए मुझे डॉक्टर जी के डायनो ड्रिंक पर और भी रिसर्च करनी होगी, तभी मैं डायनो ड्रिंक की पावर को आप सभी के एलिमेंट बूस्टर्स के साथ जोड़ पाऊंगा। और फिर डॉक्टर एंशिएंट की ये बात सुनकर रैक्स अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके रिसर्च को पूरा होने में कितना वक्त लग सकता है। और फिर रैक्स के मॉम और डैड रैक्स से कहते हैं, रैक्स अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि हमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन हम अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर डॉक्टर क्रेटेशिया रैक्स से कहती हैं, तुम चिंता मत करो रैक्स, हमारे काम को पूरा करने में रीज भी हमारी मदद कर रही हैं। और फिर रैक्स अपने मॉम और डैड से कहता है, ठीक है मॉम एंड डैड। और फिर रैक्स के मॉम एंड डैड रैक्स से इतना सब कहने के बाद डॉक्टर एंशिएंट, डॉक्टर क्रेटेशिया और रीज भी अपनी लैब में जाकर उस मिस्टीरियस स्टोन और डायनो ड्रिंक की रिसर्च में लग जाती हैं। और फिर हम उसके अगले सीन में देखते हैं कि सेथ लगातार एओकाचार्य की पावर को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी सेथ ये नहीं जान पा रहा था कि एओकाचार्य की एनर्जी में डिग्रेड क्यों आ रहा है। और फिर एओकाचार्य के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए सेथ एओकाचार्य के कार्ड को पूरा एनालाइज करने लगता है ताकि सेथ ये जान सके कि जो काम वो करने जा रहा है उसमें कोई खराबी तो नहीं, और अगर कोई खराबी हो तो सेथ तुरंत उसे ठीक कर सके। और फिर हम उसके अगले सीन में देखते हैं कि सेथ एओकाचार्य के ओमेगा आर्मर पर काम कर ही रहा होता है कि उसी वक्त सेथ के काम के बीच में एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सेथ जैसे ही एओकाचार्य के ओमेगा आर्मर की रिपोर्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करता है और फिर उसी बीच रिपोर्ट एनालाइजिंग के दौरान ही सेथ को एरर शो होने लगता है। और फिर सेथ एरर को देखकर कहता है, कार्ड्स तो सही हैं, फिर सिस्टम एरर क्यों कर रहा है? शायद सिस्टम में ही कोई खराबी है और शायद अब मुझे पूरे सिस्टम को ही शट डाउन करना पड़ेगा। और फिर सेथ एओकाचार्य के कार्ड को सिस्टम से निकालकर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही शट डाउन कर रीस्टार्ट करता है। और फिर सेथ के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद सक्सेसफुली सेथ का पूरा कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। और फिर सेथ के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद सेथ अपने कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा चेक करता है। और फिर सेथ के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा चेक करने के बाद सेथ कहता है, ये क्या, सिस्टम तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और ये बहुत ही सोचने की बात है, अगर सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है तो फिर सिस्टम पहले एरर क्यों कर रहा था? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? या ये भी हो सकता है कि सिस्टम के बहुत देर तक चालू रहने की वजह से सिस्टम हद से ज्यादा गर्म हो गया हो और शायद यही वजह रही होगी सिस्टम एरर की। और अगर ऐसा है तो मेरा काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। अभी के लिए मुझे सिस्टम को बंद कर अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। और फिर सेथ कुछ देर के लिए सिस्टम को ठंडा होने के लिए छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि सेथ स्पेस पायलट की लेबोरेटरी में जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। और सेथ एक्सपेरिमेंट करते वक्त कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सेथ की नजर टेबल पे रखे हुए एओकाचार्य के कार्ड पर पड़ती है और सेथ देखता है कि एओकाचार्य के कार्ड से चिंगारियां निकल रही हैं। और तभी सेथ एओकाचार्य के कार्ड की तरफ देखकर कहता है, ये क्या, एओकाचार्य में कुछ कमी लग रही है। कहीं डॉक्टर जी को एओकाचार्य का कोई सीक्रेट तो नहीं मिल गया? और अगर ऐसा है तो मुझे एओकाचार्य के लिए कुछ नए मूव कार्ड्स भी बनाने होंगे। और मेरे ख्याल से शायद अभी डॉक्टर जी उनके डायनासोर्स के लिए कुछ नए मूव कार्ड्स ही तैयार कर रहे होंगे। इसका मतलब मुझे वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए जो गलती मैंने पहले की थी, क्योंकि अभी वो लोग भी मुझसे बराबर की टक्कर ले सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सेथ कुछ ही देर बाद एओकाचार्य के नए मूव कार्ड्स बनाने पर काम शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि सेथ अपनी लेबोरेटरी के अंदर जाकर एओकाचार्य का नया मूव कार्ड डिजाइन कर ही रहा होता है। और बस कुछ ही देर बाद सेथ ने एओकाचार्य के लिए नए मूव कार्ड का डिजाइन बस तैयार कर ही लिया था। और फिर कुछ ही देर बाद सेथ एओकाचार्य के लिए बनाए हुए कुछ नए मूव कार्ड्स के डिजाइन को अपनी लेबोरेटरी के अंदर लेकर आता है। और फिर सेथ एओकाचार्य के नए मूव कार्ड्स के डिजाइन को लेबोरेटरी की टेबल पर रखकर फिर सेथ स्पेस पायलट की लेबोरेटरी के अंदर रखे हुए कार्ड मेकिंग कंटेनर्स को एक्टिवेट करने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद जब सेथ लेबोरेटरी के अंदर रखे हुए सभी कंटेनर्स को एक्टिवेट कर देता है, फिर सेथ टेबल पर रखे हुए मूव कार्ड्स को उठाकर कंटेनर के अंदर डाल देता है ताकि सेथ एओकाचार्य के फायर एलिमेंट्स के साथ उन सभी मूव कार्ड्स को जोड़कर पूरी तरह से तैयार कर सके।
और फिर कुछ ही देर बाद सैथ एयोकाचार्य के सभी मूव कार्ड्स को फायर एलिमेंट्स के साथ जोड़कर पूरी तरह से तैयार कर लेता है। और फिर ये सब काम करने के बाद सैथ लेबोरेटरी के अंदर रखी हुई घड़ी की तरफ देखता है और फिर कहता है, ये क्या, इस काम को करने में मुझे जरूरत से ज्यादा वक्त लग गया है। और शायद अब तक लेबोरेटरी के अंदर रखा हुआ कंप्यूटर सिस्टम भी ठंडा हो गया होगा। और फिर सैथ तुरंत ही अपनी लेबोरेटरी में जाकर सभी सिस्टम्स को चेक करता है और फिर सैथ सभी सिस्टम्स को देखता है कि सभी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद तुरंत ही सैथ एयोकाचार्य के ओमेगा आर्मर को ठीक करने का काम शुरू कर देता है। और फिर हम उसके अगले सीन में डी टीम को देखते हैं कि मैक्स रैक्स जोई अपने अपने डायनासोर्स के साथ ही खेल रहे होते हैं। और फिर रैक्स मैक्स से कहता है, हे मैक्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या सैथ हमारा सामना इस बार कर पाएगा? और फिर मैक्स रैक्स से कहता है, मुझे तो नहीं लगता रैक्स। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा मैक्स, क्योंकि सैथ भी जानता है कि हमारे पास कितने डायनासोर्स हैं और अगर सैथ अभी आ भी गया तो हम उसे अभी कहाँ छोड़ने वाले हैं। और फिर मैक्स और रैक्स के ये सब कहने के बाद मैक्स और रैक्स हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स, अगर सैथ अभी आ भी गया तो हमारा सामना नहीं कर पाएगा। और फिर मैक्स रैक्स से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रैक्स, अगर सैथ हमें हराना चाहता है तो हमें हराने के लिए सैथ को और भी कई सारे डायनासोर्स की जरूरत पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि अब कोई डायनासोर बचा हुआ है। और फिर रीज मैक्स और रैक्स की ये बातें सुनकर कहती है, मैक्स, रैक्स, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और फिर रीज की आवाज सुनकर मैक्स कहता है, अरे तुम कब आई रीज? फिर रीज मैक्स से कहती है, बिल्कुल अभी अभी, वो असल में मेरा काम जल्दी पूरा हो गया बस इसलिए। वैसे अभी तुम सभी किस बारे में बात कर रहे थे? फिर जोई रीज से कहती है, वो रीज, हम ये सोच के खुश हो रहे थे कि हमने सभी डायनासोर्स को सैथ और गोमा से बचाए रखा और तुम चिंता मत करो रीज, हम सैथ और गोमा से भी एयोकाचार्य को जल्दी ही बचा लेंगे। और फिर जोई की ये बात सुनकर रीज मैक्स, रैक्स और जोई से कहती है, तुमने सभी डायनासोर्स को बचा लिया? ये तुम क्या कह रहे हो, अभी और भी कई सारे डायनासोर्स को बचाना बाकी है। ये सुनकर मैक्स रीज से कहता है, ये आप क्या कह रही है रीज? डॉक्टर एंशिएंट ने तो कहा था कि हमने सभी डायनासोर्स के कार्ड्स जमा कर लिए हैं। ये सुनकर रीज मैक्स से कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मैक्स, लेकिन डॉक्टर एंशिएंट ने अभी तक सिर्फ क्रेटेशियस पीरियड के डायनासोर्स के कार्ड्स ही बनाए थे। और मैक्स, रैक्स और जोई, शायद तुम अभी तक नहीं जानते कि अभी और भी स्पीसीज को बचाना बाकी है। फिर मैक्स, रैक्स, जोई रीज से कहते हैं, रीज, क्या वाकई में अभी और भी कई सारी स्पीशीज को बचाना बाकी है? फिर रीज मैक्स, रैक्स, जोई से कहती है, हाँ, अभी और भी डायनासोर्स की स्पीशीज को बचाना बाकी है। फिर मैक्स रीज से कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रीज? फिर रीज मैक्स, रैक्स, जोई से कहती है, आओ तुम सब लैब में चलो, बताती हूँ। फिर मैक्स, रैक्स, जोई रीज के साथ साथ डी लैब में चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर रीज उन्हें सभी डायनासोर्स दिखाती है और कहती है, ये वही डायनासोर्स है जिन्हें तुमने अब तक अल्फा गैंग और स्पेस पायरेट से बचाए रखा था, लेकिन अभी और भी कई सारे डायनासोर्स बाकी हैं, जैसे कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर उन सब डायनासोर्स को देखकर मैक्स, रैक्स, जोई रीज से कहते हैं, रीज, इन सब डायनासोर्स के कार्ड्स तो बने ही नहीं। फिर रीज कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा मैक्स, रैक्स, जोई, तुमने अब तक जितने भी डायनासोर्स को बचाया है वो सब डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रेटेशिया के बनाए क्रेटेशियस पीरियड के थे और अभी इन सब डायनासोर्स को बचाना बाकी है। फिर मैक्स, रैक्स, जोई रीज से कहते हैं, रीज, लेकिन इन सब डायनासोर्स के कार्ड्स तो बने ही नहीं है। फिर रीज कहती है, तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो, डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रेटेशिया ने इन सभी डायनासोर्स के कार्ड बनाए ही नहीं। फिर मैक्स, रैक्स, जोई रीज से पूछते हैं, आखिर ऐसा क्यों रीज, डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रेटेशिया ने इन सभी डायनासोर्स के कार्ड्स आखिर क्यों नहीं बनाए? फिर रीज कहती हैं, तुम सभी ने बहुत अच्छा सवाल किया, असल में डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रेटेशिया ने इन सभी डायनासोर्स के कार्ड इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये सभी डायनासोर्स क्रेटेशियस पीरियड के हैं ही नहीं। फिर डी टीम रीज से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों रीज? फिर रीज डी टीम से कहती है, वो असल में तुम सभी सुन के खुश होगा कि ये सभी डायनासोर जुरासिक पीरियड के हैं। फिर मैक्स कहता है, वाह, जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स, आखिरकार इतने समय के बाद कुछ नए डायनासोर्स देखने मिलेंगे। फिर रीज मैक्स से कहती है, अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर मैक्स रीज से कहता है, ऐसा क्यों रीज? फिर रीज मैक्स, रैक्स, जोई से कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम सभी को मिलकर इन सभी डायनासोर्स का कार्ड कन्वर्जन करना होगा, लेकिन अपना ध्यान रखना क्योंकि सैथ और गोमा भी जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स को पकड़ने जाने वाले हैं, लेकिन तुम सभी को जुरासिक पीरियड के सभी डायनासोर्स को सैथ और गोमा से बचाना होगा। फिर रैक्स रीज से कहता है, रीज, आखिर आप इतना श्योर कैसे हो कि सैथ और गोमा हम पर हमला ना कर आखिर जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स को ही पकड़ेंगे? फिर डॉक्टर
एंशिएंट डी साइट की लैब में आकर कहते हैं रीस बिल्कुल सही कह रही हैं बच्चों, मैंने उस स्टोन को चेक किया, वो स्टोन एओकाचार्य के आर्मर का है और बिना उस स्टोन के एओकाचार्य अपने आर्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर ये सुनकर मैक्स, रैक्स, जोई कहते हैं रीस क्या आप हमें बता सकती हैं कि कुल मिलाकर जुरासिक पीरियड के कितने डायनासोर्स हैं? फिर रीस मैक्स, रैक्स, जोई को बताती हैं कि मेरी रिसर्च के हिसाब से कुल मिलाकर 70 डायनासोर्स हैं और शायद कुछ सीक्रेट डायनासोर्स भी हो सकते हैं। फिर रीस की ये बात सुनकर मैक्स कहता है अगर ऐसा है रीस तो हमें जल्दी ही चलना होगा जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स को सेथ और गोमा से बचाने के लिए। तो दोस्तों डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 9 में हम जाने वाले हैं मैक्स, रैक्स, जोई के साथ जुरासिक पीरियड के एडवेंचर पर और दोस्तों वहाँ हम पहुँच के देखेंगे जुरासिक पीरियड के कुछ नए डायनासोर्स को। और दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ जुरासिक पीरियड के एडवेंचर पर चलना चाहते हैं और कुछ नए डायनासोर्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जल्द से जल्द 20,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों इसके बाद डायनासोर किंग की आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 9 में। और दोस्तों अगर आप डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 9 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 20,000 व्यूज का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि इस बार की वीडियो का टारगेट कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर हमारे डायनासोर किंग की फैमिली इस वीडियो को मिलकर शेयर करेगी तो इस वीडियो का टारगेट भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सब मिलकर देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 9। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का एपिसोड 9 जल्दी लेकर आऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं डायनासोर किंग की अगली वीडियो में। ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग।